तो दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब आपका ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट, बैंक अकाउंट, डीमेट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट या जहां पर भी आपने डेटा स्टोर कर रखा है सब कुछ ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आई है। हालांकि इस चीज को इनकम टैक्स के नए बिल 2025 के अंदर डाला गया जिसके ऊपर कोई भी चर्चा नहीं कर रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई जाए, क्योंकि लोगों को अभी तक पता ही नहीं है कि अगले साल से यानी कि 1 अप्रैल 2026 से ये रूल एप्लीकेबल होने वाला है, जिसके अंदर अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके बैंक अकाउंट्स को भी एक्सेस कर सकता है। कितनी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कितना कैश जमा कर रहे हो, सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं। और इवन डीमेट अकाउंट्स को भी, और इवन सोशल मीडिया आपके जितने भी अकाउंट्स है उन सबको एक्सेस कर सकता है। ईमेल को भी एक्सेस कर सकता है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, सर यहां पर डेटा प्राइवेसी का जो एक कॉन्सेप्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। उसका मैटर नहीं है, उसको बाद में समझेंगे। फिलहाल अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये पावर दे दी गई है, जिसके बारे में चर्चा करने वाली वीडियो के अंदर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आपसे कहता हूं कि वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें। तो चलिए मुद्दे की बात कर लेते हैं। बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज है, हॉट टॉपिक चल रहा है आज की डेट में, जो लोग जिसके बारे में डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। आप सर्च भी करेंगे ना तो इनकम टैक्स ऑफिशियल्स कैन एक्सेस योर ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर। गाइस अभी हम बात कर लेते हैं नए इनकम टैक्स बिल के बारे में। देखिए नए इनकम टैक्स बिल के अनुसार क्लॉज 247 होता है। मैं यहाँ पे क्लॉज 247 जरा यहाँ पे निकाल ही लेता हूं, जिसके अनुसार अगर आपके ऊपर कोई सर्च होती है, यानी कि कोई भी सर्च होती है, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पावर होती है कि वो क्या कर सकते हैं, वो आपके जो भी आपके लॉकर है उनको तोड़ सकते हैं। आपका कोई भी अलमारी है उसका लॉकर तोड़ सकते हैं। मतलब कुछ भी उनको लगता है, रीजन टू बिलीव है उनके पास कि आपने कोई ना कोई इनकम छुपा रखी है, कोई ना कोई आपने एसेट जो है वो डिस्क्लोज नहीं करा है। तो अकॉर्डिंगली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहाँ पर, दोस्तों पहले के लॉ में भी यही था। इनकम टैक्स एक्ट 1961 की मैं बात करूं तो उसके अंदर भी यही था कि पावर दे रखी थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, जहां पर वो सर्च के दौरान क्या कर सकते हैं, सर्च के दौरान इन सब चीजों को सीज कर सकते हैं। लेकिन ये जो नया कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेके आया, वर्चुअल डिजिटल स्पेस की अगर मैं बात करूं, जिसके अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अभी क्या करने वाला है, आपके जितने भी ईमेल्स हैं उन सबको एक्सेस कर सकता है। तो मैं यहाँ पे एक बार 247 यहाँ पे ओपन कर लेता हूं। 247 मेरे पास यहाँ पे क्लॉज आ गया है जो कहता है सर्च एंड सीजर के बारे में बात करता है। 247 का ये रहा। ध्यान से समझना, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले आपको अपडेट दी जाए इसके बारे में। पहली दोस्तों वीडियो है जो इसके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाली है। किसी ने इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करी है अभी तक, तो इसलिए आपको कहता हूं कि अगर अपने आप को अपडेट करना चाहते हो जीएसटी इनकम टैक्स में, तो जल्दी से चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लाल बटन उसको दबाएं ताकि कोई नई वीडियो आए तो आपसे मिस ना हो। चलिए मुद्दे की बात कर लेते हैं। ये रहा मेरे पास 247, क्या कहता है क्लॉज, पेज नंबर 277 है नए इनकम टैक्स बिल का। आराम से पहले वीडियो सुन लीजिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। कॉपी अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लॉज 247 कहता है वेयर द कंपनी अथॉरिटी इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इज पोजेशन, यानी कि जो भी कंपनी अथॉरिटी का मतलब है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि उनके पास ऐसी इंफॉर्मेशन है, रीजन टू बिलीव है कि एक पर्सन को सम्मन दिया गया है, 268 एक के अंदर नोटिस भेजा गया है या 246 एक के अंदर सम्मन दिया गया है, और उससे बोला है कि आप हमारे सामने बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेके आओ या कोई भी आपने जो इन्फॉर्मेशन है जो भी रखी है हमारे पास सब कुछ लेके आओ, क्योंकि उनको लगता है कि आपने जो है कोई ना कोई इनकम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से छुपा ली है, अनडिस्क्लोज इनकम, या कोई ना कोई एसेट आपने नहीं दिखाया है आईटीआर के अंदर। तो उस केस में यानी कि अनडिक्लेयर एसेट है कोई भी, जैसे कि आपने कोई कैश पड़ा हुआ था घर में वो नहीं दिखाया, गोल्ड ज्वेलरी पड़े होते, बुलियन पड़े होते, बहुत सारी चीजें होती हैं, आपने उनको नहीं दिखाया इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, और लगता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपने क्या करा है, टैक्स की चोरी करी है, क्योंकि आपने इनकम प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं है। तो उस केस में क्लॉज 247(1) जो है पावर देता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, वो आपके घर के दरवाजे भी तोड़ सकते हैं। लेकिन गाइस अभी यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है इस नए इनकम टैक्स बिल 2025 के अनुसार। क्या अब जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका जो है क्या कर सकता है, आपके वर्चुअल डिजिटल स्पेस का भी एक्सेस कर सकता है। बिल्कुल। अब यहाँ पे वर्चुअल डिजिटल स्पेस का जो एक्सेस है इसका मतलब क्या हुआ, आपके मन में क्वेश्चन होगा, सर ये वर्चुअल डिजिटल स्पेस का जो एक्सेस है जिसकी हम बात कर रहे हैं ये तो पहले तो था ही नहीं। दोस्तों वर्चुअल डिजिटल स्पेस का मतलब हुआ ऑनलाइन जाके अगर उसको एक्सेस करना है तो वो कुछ भी आपका यहाँ पर एक्सेस कर सकता है। एक बार यहाँ पे मैं पेज ओपन कर लेता हूं। अब इसके अंदर ये तो हम बाद में बात कर लेंगे कि इसके अंदर पावर किस किस को दी गई है।
जैसे प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल है, कमिश्नर है, तो उन सबको पावर दी गई है। वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा है भी क्या, ये समझने का। देखिए, वर्चुअल डिजिटल स्पेस मीन्स एन एनवायरमेंट एरिया और दैट इज कंस्ट्रक्टेड एंड एक्सपीरियंस थ्रू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, जो भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के थ्रू एक एनवायरमेंट तैयार किया गया है, एरिया तैयार किया गया है, नॉट द फिजिकल, फिजिकल की बात नहीं कर रहे, टेंजिबल की बात नहीं कर रहे, विच एनकम्पास एनी डिजिटल दैट अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट, कम्युनिकेट, परफॉर्म एक्टिविटीज यूजिंग कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क। अच्छा, ये तो हो गए टेक्नोलॉजी के बारे में। अब कहता है इसके अंदर और क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, जरा ध्यान से सुनना। ईमेल सर्वर, यानी कि आपके ईमेल्स का एक्सेस भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर सकता है। और दूसरा, सोशल मीडिया अकाउंट, आपके सोशल मीडिया हैंडल जितने भी अकाउंट है उनको एक्सेस कर सकता है। इवन ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैंकिंग अकाउंट, यानी कि आपके डीमेट अकाउंट्स, आपने कुछ भी कितने भी आपने जितने भी डीमेट अकाउंट्स ओपन कर रखे हैं, म्यूचुअल फंड अकाउंट्स, गाइस ये सारे के सारे पोर्टफोलियो इवन आपका एक्सेस किया जा सकता है अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। कोई भी वेबसाइट जहां पर आपने डाटा आपने स्टोर करके रखा है, कोई एसेट आपने स्टोर करके रखा है, जैसे कि आपने मान लो मैं क्रिप्टो, क्रिप्टो में आप डील करते हैं, आपने कहीं पर स्टोर करके रखी है चीजें, उसकी ऑनलाइन मोड में स्टोर कर रखी है क्रिप्टो के बारे में, या कुछ आपने गोल्ड वगैरह, ऑनलाइन गोल्ड होता है ना, वो आपने वहां पे स्टोर करके रखा हुआ है, वो हो गया। रिमोट सर्वर, क्लाउड सर्वर, यानी कि जैसे गूगल ड्राइव होगी, गूगल ड्राइव पे आपका कुछ डेटा है, वो सब एक्सेस कर सकते हैं। डिजिटल ऐप प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन, यानी कि जितनी भी डिजिटल एप्लीकेशन हैं जो भी आप यूज करते होंगे स्टॉक मार्केट में करने के लिए, उन सबको एक्सेस कर सकते हैं। और कोई भी स्पेस ऑफ उस तरह का कोई भी सिमिलर नेचर। तो गाइज ये एक बहुत बड़ी अपडेट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कि अब आपके ईमेल्स, बैंक अकाउंट्स को सबको एक्सेस किया जा सकता है। और ये लॉ एप्लीकेबल होने वाला है 1 अप्रैल 2026 से। तो सरकार ने यहां पर आपको एक साल का मौका दिया है कि सुधर जाओ, वरना दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट फिर 1 अप्रैल 26 से क्या करेगी, अगर उनको लगता है गाइस यहाँ पे, लेकिन सुनने, ये हर केस में नहीं होगा, ये किस में होगा, आपने जहां पे चोरी करी है। अब आप सोच लो, तो किस किस के मन में यहाँ पे अगर चोरी की बात आ गई ना कि यार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कौन कौन बताएगा कितने बैंक अकाउंट चल रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कौन बताएगा कि क्या कहते हैं कितने डीमेट अकाउंट चल रहे हैं, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं, अभी हाल फिलहाल में अपने इतने सारे सीन देखे गाइस जहां पर स्मॉल स्मॉल वेंडर्स को भी नोटिस आ रखे हैं। तो आप समझ जाइए, आपके एक्सेस किए जा सकते हैं, आपके बैंक अकाउंट्स को, ईमेल्स को, आपके ऑनलाइन जितने भी आपके डीमेट अकाउंट चल रहे हैं, सब कुछ एक्सेस हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे टाइम दे दिया है कि आप जो है भैया एक बार समझदारी से करें और सारी चीजें अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में जरूर दिखाएं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पावर दे दी गई है इस नए बिल के हिसाब से, पहले नहीं थी। पहले सिर्फ ये पावर थी कि वो क्या कर सकते हैं, दरवाजा तोड़ सकते हैं सर्च करने के लिए, या आपका लॉकर तोड़ सकते हैं, दरवाजे, मतलब इस तरह की चीजें कर सकते हैं। लेकिन अभी वर्चुअल डिजिटल स्पेस, क्योंकि ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का जमाना आ चुका है, तो गवर्नमेंट ने ये पावर दे दी गई है। अगर उनको लगता है कि आपने कोई ना कोई इनकम छुपाई है, आपने कोई ना कोई एसेट डिक्लेयर नहीं करा इनकम टैक्स रिटर्न में, आपने कोई ना कोई टैक्स की चोरी करी है, तो अकॉर्डिंगली आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है और आपके ऊपर ये सारी जो है इन सबको एक्सेस किया जा सकता है इनकम टैक्स ऑफिशियल्स और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो गाइस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, अच्छी लगती है, कुछ ना कुछ आपको इससे नॉलेज सॉल्यूशन मिला है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नीचे लाल बटन को दबाएं ताकि कोई नई वीडियो आए तो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।